हाय एवरीवन, सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक है पिकार्ड्स मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमने जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पिकार्ड्स मेथड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और होमवर्क प्रॉब्लम आपको मिलेगा। इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिकार्ड मेथड जो है बेसिकली एक आइटरेटिव टेक्निक है जिसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था। इस यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में। ठीक है, इस और उसके बाद हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ओडी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमारे पास उसका हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग आइटरेटिव वे में सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड होता है न्यूमेरिकल मेथड में, उसको बोलते हैं पिकार्ड मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओडी हमारे पास क्या है, बेसिकली हमें पता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो हमारा फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इसको बोलते हैं, और इसी को हम लोग वाई डैश भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट जो है वो गिवन होता है। तो इनिशियल पॉइंट वाई ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो है। ठीक है, अगर इसमें इंटीग्रेशन लगाए, मतलब वी कैन इंटीग्रेट दिस टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन द इंटरवल एक्स जीरो से एक्स। एक्स जीरो से एक्स क्यों लिए, क्योंकि एक्स जीरो तो हमारा इनिशियल पॉइंट है और एक्स हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों एक्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये y का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ। तो ये क्या होगा, डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स आएगा। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स और यहाँ पे बचेगा डी वाई, तो डी वाई हो गया। और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट है हमारा एक्स जीरो से एक्स, तो दोनों तरफ लिमिट लगा, इंटीग्रेशन लगा एक्स जीरो से एक्स के लिए। अब यहाँ पे क्या है, डी वाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो हमारा हो जाएगा वाई। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट है एक्स जीरो से एक्स, तो हो जाएगा वाई यहाँ पर एक्स जीरो से एक्स। इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स जीरो। ठीक है, दोनों लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्योंकि ये माइनस इस तरफ में है, माइनस ऑफ वाई ऑफ एक्स जीरो, अगर ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस हो गया और यहाँ पे ये वाई ऑफ एक्स रहा और ये वाला जो है इधर माइनस था, इसके लिए ये इधर आया, ये हो जाएगा प्लस। और ये वाला इंटीग्रेशन तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई का इंटीग्रेशन है, तो इसको एज इट इज़ हमने ऐसे ही रहने दिया। तो ये बेसिकली ये वाला जो इक्वेशन हमारा बना है ये हमारा इधर से बना। तो ये जो चीज़ हुआ इसी को हम लोग अब क्या करेंगे, पिकार्ड्स मेथड में यूज़ करने वाले हैं इस वाले इक्वेशन को। तो अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्म देखें तो क्योंकि ये एक आइटरेटिव मेथड है, हम लोग इसको बार बार यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में। तो द आइटरेटिव इक्वेशन इज रिटन एज, मतलब अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n+1, ये तो y जीरो ही रहेगा क्योंकि ये हमारा जब भी इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट में तो ये x जीरो ही रहता है। तो x जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जीरो, सो x जीरो से ये y जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पे n नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा फंक्शन वाले में, क्योंकि ये x जीरो से x पे जा रहा है तो x तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ये जो y है वो क्या होगा, चेंज होगा, तो y ऑफ n रहेगा। तो जनरल फॉर्म आपको याद रखना है बेसिकली ये वाली चीज़ों को, इसको। तो y ऑफ n+1 अगर n इक्वल टू जीरो पुट करें, क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट आइटरेशन करें तो n इक्वल टू होगा हमारे पास जीरो। तो n इक्वल टू जीरो के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू वाई जीरो प्लस इंटीग्रेशन ये सेम एज इट इज फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई जीरो डी एक्स। फिर n इक्वल टू 1 के लिए अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 निकलेगा। n इक्वल टू 2 के लिए देखें तो y क्या हो जाएगा, y3 निकलेगा। इस तरीके से हम लोग जो है आगे आइटरेशन करते जाएंगे। तो बेसिकली यही है हमारे पास पिकार्ड मेथड। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, सॉल्व करना है पिकार्ड मेथड से। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है ये y डैश का मतलब हुआ वही डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमारे पास जो है ये गिवन है, ये वाली इक्वेशन। इनिशियल पॉइंट हमारे पास गिवन है, इनिशियल पॉइंट वाई ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स जीरो। तो ये जो होता है ये होता है हमारे पास एक्स जीरो और ये जो होता है ये हमारे पास होता है वाई जीरो। तो ये गिवन है, इस ये चीज़ें जो हमारे पास गिवन होनी चाहिए वो सब गिवन है। हमें निकालने बोला गया है वाई ऑफ 0.1, वाई ऑफ 0.2 और y ऑफ 1 बोला है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस वाले जो इक्वेशन है जो जनरल फॉर्म है इसको यूज़ करना है। पहले y ऑफ n इक्वल टू 0 के लिए करना है, फिर n इक्वल टू 1 के लिए करना है, n इक्वल टू 2 के लिए। हमें कब तक करते रहना है, n इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए, जब तक कि जो हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा ना तब तक हम सॉल्व कर पाएँ। जब आपको लगेगा कि इंटीग्रेशन कुछ ऐसा इंटीग्रेशन बन गया जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आपको वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट्स कंसीडर ये जो है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल
टू dy बाई dx, और ये भी बोलते हैं y डैश ऑफ x भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y डैश ऑफ x के फॉर्म में गिवन है, तो ये तीनों हमारा सेम ही है एक तरीके से। तो y f ऑफ x कॉमा y का मतलब क्या हुआ, x इंटू ई टू द पावर y क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, x0 का मतलब ये और y0 का मतलब ये, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम हम अपना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट आइटरेशन में n इक्वल टू 0 ले रहे हैं, x0 इक्वल टू 0 है, y0 इक्वल टू 0 है, और ये फंक्शन की वैल्यू है, और ये हमारा जो है फॉर्मूला, इसको लगाएंगे तो ये बिकम्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। n इक्वल टू 0 पे y हो जाएगा 1 इक्वल टू ये हो जाएगा y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से x0 की वैल्यू है 0, x हमारा x ही रहेगा, f ऑफ x कॉमा n की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा y0 dx, ठीक है, समझ में आ रहा है। इम्प्लाइज y1 इक्वल टू y0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली y0 यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, f ऑफ x कॉमा y0 है, तो यहाँ पे क्या बेसिकली है हमारे पास, f ऑफ x कॉमा y0 की वैल्यू x इंटू ई टू द पावर y, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर y है। अब y हमारे पास y नहीं, y0 है, तो ये y0 दिस इंटू डी एक्स। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, ठीक है, इंटू x इंटू ई टू द पावर y0, ई टू द पावर y0, फिर से यहाँ पे क्या है 0 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ई टू द पावर हो जाएगा 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से x, हाँ x dx, x dx हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर 0 का जो वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x dx। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा, हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे x यानी कि x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और अगर लिमिट लगाएं तो पहले x लगेगा और उसके बाद 0 लगेगा, तो 0 वाला तो हो जाएगा -0 स्क्वायर बाई 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा फिलहाल के लिए यही। तो y1 का जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है, y1 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y1 तो निकल गया फर्स्ट आइटरेशन से, अब सेकेंड आइटरेशन करेंगे। सेकेंड आइटरेशन से हम लोग y2 की वैल्यू को निकालेंगे, तो जो जो चीज़ें हमारे पास वहाँ पे लिखती हूँ मैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने सेकेंड आइटरेशन लिखा है, n इक्वल यहाँ पे 1 ले रहे हैं, x0 y0 है, और y1 की वैल्यू पिछले आइटरेशन से आई है x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे वो भी ले रहे हैं, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो, तो इन सब चीज़ों को लेके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जनरल फॉर्म ये है, इस बार n इक्वल टू 1 के लिए करें, तो 1 लगाएंगे तो हो जाएगा y2, और ये सब जो है हमारे पास यहाँ पे y1 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, x इंटू ई टू द पावर y1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, y1 की वैल्यू क्या आई है, y1 की वैल्यू है x स्क्वायर बाई 2, तो y1 के जगह पे x स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे ये एक जो इंटीग्रेशन बना, ये हमारे पास एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 टू x इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर बाई 2 dx बना है। अब इस तरह के इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रूल को अप्लाई करते थे कि मतलब इसको जो भी हमारे पास पावर है उसको हम लोग को u वगैरह मानते थे u, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते थे। तो इसी चीज़ को, इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है मैंने, यहाँ पे ये जो है रफ है, ठीक है। तो इसको माना गया है x स्क्वायर बाई 2 को u मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ लगाएंगे तो ये du इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 2x बाई 2 रह जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब जो इंटीग्रेशन है इसमें u एक्स स्क्वायर बाई 2 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, u लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे x भी है तो x इंटू डी एक्स, यही सेम चीज़ इसका हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर u, और x dx हमारे पास क्या आया है, du आया है, तो ये हो जाएगा du, तो ई टू द पावर u प्लस c, ये आएगा हमारे पास नॉर्मल इंटीग्रेशन। अब हमारे पास क्या है कि लिमिट भी है, ठीक है ना, तो लिमिट में तो ये कांस्टेंट हट जाता है वैसे भी, तो जब सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे 0 से x लगाएंगे और ये पूरा को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये जो आ रहा है ई टू द पावर u है, तो ई टू द पावर u का जगह पे एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से x, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर x का स्क्वायर बाई 2 माइनस ई टू द पावर 0। ई टू द पावर 0 वाले टर्म को यहाँ पे हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ई टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, और यहाँ पे ये माइनस के साथ 1 है, माइनस के साथ 1 है, मतलब ये -1 यहाँ पे रहेगा, मल्टीप्लाई में 1 रहे तो अलग बात है। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 -1, तो इसका जो इंटीग्रेशन आया है वो हमारा ये आया है बेसिकली, ठीक है। तो y2 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है थर्ड आइट्रेशन, उसमें हम लोग y3 की वैल्यू को निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ
तो गाइज यहाँ पे हमने थर्ड आइट्रेशन कर लिया अपना। यहाँ पे n की वैल्यू को 2 लेंगे, x0 0 है, y0 0 है, y2 की वैल्यू हमने पिछले आइट्रेशन से निकाला और फंक्शन का वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। सिंपल सा अपना जो जनरल फॉर्मूला है वो लगाएंगे और n की जगह पे हम लोग n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। n इक्वल टू 2 पुट करने पे y3 आ रहा है, y3 इक्वल टू y0, x0 से x, फंक्शन ऑफ x कॉमा y ऑफ 2। अब जो ये आ रहा है फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये है और इस बार हम लोग y2 लेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर y2। जैसे ही हमने इस चीज़ को लिखा तो ई टू द पावर y2 का मतलब ई का पूरा का पावर हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे पास y2 है। तो उसको आगे बढ़ाने के बाद यही आया, y3 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 0 से लेकर के x इंटू ई का पूरा होल पावर, ई का पावर x का पावर स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है इंटीग्रल आ रहा है। अब जो है इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। एक तो तरीका है कि आप लोग जो है नॉर्मल इसको ऐसे ई को ई ही रहने दें और उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करें, तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपको सॉल्व करना। दूसरा जो है एक सॉल्यूशन है कि आप ई का एक्सपेंशन लिख सकते हैं, जैसे कि ई का एक्सपेंशन, ई का जो सीरीज़ होता है, ई का सीरीज़, उसको अप्लाई करके ई के जगह पे आप लोग उसको लिख सकते हैं। तो एक वो दूसरा तरीका है। दोनों ही तरीका यहाँ पे सॉल्व करना फीजिबल नहीं है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड के क्वेश्चन में आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि पूरा का पूरा आप इंटीग्रेशन सॉल्व करने बैठ जाए। क्वेश्चन में हमारे पास हमें बोला जाता है कि पिकार्ड मेथड को यूज़ करके सॉल्व करना है। हमने 2 बार कर दिया। अब अगर जब हमें स्टॉप कर जाना है, जब हमें लगे कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना जो है डिफिकल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि डिफिकल्ट हो रहा है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दिस इंटीग्रेशन इज नॉट सो इजी टू सॉल्व डायरेक्टली, वी नीड टू एक्सपैंड दिस टू सॉल्व। मतलब ई को जो है एक्सपैंड करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सो एट दिस पॉइंट वी हैव y2 इक्वल टू ये पूरा, ठीक है, y1 भी था, y2 भी था, y3 हमने नहीं निकाला है, तो बेसिकली जो y ऑफ x हो जाएगा, मतलब जो रिसेंट आइट्रेशन से जो y की वैल्यू आई है वही हो जाएगा हमारे पास y ऑफ x, और ये है हमारे पास ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया था निकालने के लिए, अगर हम देखें तो y ऑफ 0.1, y ऑफ 0.2, y ऑफ 1, तो ये 3 वैल्यू हमें निकालने बोला गया था। तो अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। सो वी ऑल्सो हैव टू फाइंड y ऑफ 0.1, 0.2 और 1। तो क्या करेंगे, x की जगह पे 0.1 पुट करेंगे। तो x का जो यहाँ पे x है, इस पे 0.1, 0.2 और 1 पुट करेंगे। कैलकुलेटर से आपको जो है कैलकुलेट करना है और अपना आंसर को निकालना है। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, आप अपना आंसर को इस वाले आंसर से जो है मैच करा लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जितना हमें क्वेश्चन में बोला गया था उसका आंसर। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है कि राइट ओनली इफ आस्क्ड इन एग्जाम। तो हमें क्या है ना कि कभी कभी एग्जाम में कोई भी सा मेथड रहे, चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पिकार्ड रहे या फिर कोई दूसरा मेथड भी रहे, तो हमें बोला जाता है कि आप उसको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको आप एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करो और एरर निकालो। तो हमारे पास क्या है, अगर हमें एग्जैक्ट मेथड से बोल दिया जाए इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर वाई है। इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, क्या करेंगे, ई टू द पावर वाई नीचे चला जाएगा और ये जो वाई वाला टर्म है यानी कि ई टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई और एक्स इंटू डी एक्स, ये इस तरीके से वाई वाला एक तरफ, एक्स वाला एक तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई और एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है हमारे पास, तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक आता है कॉन्स्टेंट। अब क्या है, यहाँ पे तो कांस्टेंट आया, कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। तो क्वेश्चन में जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो है हमारे पास ये, यूज इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। जहाँ पे हमारे पास ये वाला इक्वेशन आया ना c वाला, तो इसको इस पे क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पुट करेंगे, ये x0 और y0। तो ये आ जाएगा हमारे पास पुट करके c इक्वल टू -1। जैसे ही c का वैल्यू निकला, वापस से हम लोग c के जगह पे -1 को पुट करेंगे और उसके बाद अपना इंटीग्रेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस वाले इक्वेशन पे हमने लॉग ले लिया है। अगर जैसे ही लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा -y ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी माइनस इधर जाएगा, तो ये वाला वैल्यू पूरा। तो नॉर्मली न्यूमेरिकल मेथड से जो आ रहा था हमारे
हमारे पास वो y2 वाला वैल्यू, एग्जैक्ट मेथड से अगर सिंपली सॉल्व किए तो ये वाला वैल्यू आ रहा है। अगर इसमें हम लोग y की वैल्यू 0.1, 0.2 और 1 निकालें, मतलब एग्जैक्ट वाला, मतलब इस पे पुट करें, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा वैल्यू आ रहा है। इन दोनों का अगर आप लोग डिफरेंस भी निकाल लें तो आप लोग उस पर आपका जो है एरर आ जाएगा, मतलब इसका डिफरेंस y ऑफ 0.1 एग्जैक्ट वाला, और जो न्यूमेरिकल मेथड में हमारे पास y ऑफ 0.1 ये आया है इसका, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास एरर। ओके, तो बेसिकली यही है, मैंने एरर निकाला नहीं है, आपको जो है निकाल लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास होमवर्क प्रॉब्लम। ये वाला हमारे पास प्रॉब्लम है और इसको पिकार्ड मेथड से आपको सॉल्व करना है y 0.1 और y 0.2 के लिए। तो इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करना, सेकेंड आइटरेशन तक हमने किया है, और आप लोग का जो भी आंसर आएगा आप लोग इससे मैच करा लेना। ओके, और आप लोग मुझे याद से यहाँ पे फॉलो भी कर लेना। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।